Hello everyone, you are watching Bihari Backbenchers and welcome to our playlist Practice and Pass, जहां आप questions practice करें और अपने friends को pass भी करें. So this is Preeti Suman and today I am going to discuss the second chapter of class 7 का geography, which is inside our earth. So let's start with the first question. Which is the uppermost layer of earth? अर्थ के सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर और आउटर कोर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रस्ट. अर्थ को बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है अगर हम इनसाइड आवर अर्थ की बात करें तो, जिसमें फर्स्ट लेयर द अपर मोस्ट लेयर जो है हमारा वो है क्रस्ट एंड देन मेंटल एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कोर. यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पतला सा लेयर दिख रहा है ये क्रस्ट है, देन ये येलो कलर से जो दिख रहा है ये आपका मेंटल है और जो रेड कलर से दिख रहा है ये कोर है. Now the next question is core is mainly made up of. कोर जो है मेनली वो किस चीज से बना है, किस दो एलिमेंट से बना है? आपके ऑप्शंस हैं सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम, निकल एंड आयरन और निकल एंड एल्यूमिनियम. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निकल एंड आयरन. कोर जो है हम जानते हैं कि हमारा इनर मोस्ट लेयर है वो अर्थ का और इसका जो रेडियस है वो अप्रॉक्स 3500 किलोमीटर्स है. अगर आप यहाँ देखें तो ये जो पतला वाला लेयर है ये क्रस्ट है, देन ये मेंटल है और ये जो दिख रहा है रेड कलर का ये हमारा कोर है जिसका कि रेडियस 3500 किलोमीटर्स है. और अगर इस दो एलिमेंट्स की बात करें तो निकल एंड आयरन है जिससे ये बना है और इसे शॉर्ट फॉर्म में नीफे भी कहा जाता है, जिसमें कि नी जो है वो निकल के लिए स्टैंड करता है और Fe जो है वो फेरस यानी कि आयरन के लिए स्टैंड करता है. तो शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं नीफे, निकल एंड आयरन. और कोर जो है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर कोर एंड आउटर कोर. ये जो रेड वाला एरिया है ये आपका आउटर कोर है और ये जो बॉल सा दिख रहा है गोल सा ये इनर कोर है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग डाउन ऑफ मॉल्टेन मैग्मा. लावा के ठंडे होने के कारण जो पत्थर का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और नन ऑफ द एबव. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इग्नियस रॉक्स. कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कभी कोई बुक लाइक एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और आप किसी क्वेश्चन पे अटक गए हो जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा हो. तो इसके लिए अनअकैडमी बहुत ही अच्छा फीचर लेके आया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है. इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ जाके अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है. क्योंकि मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो मैं सिर्फ यहाँ पे ओपन कर रही हूँ. और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना गोल सेलेक्ट करना होगा, लाइक सीबीएसई क्लास 10th और सीबीएसई क्लास 12th या कुछ अपना जो भी गोल है. मैंने यहाँ पे सीबीएसई क्लास 10th गोल पहले से सेलेक्ट करके रखा है. इसमें जब आप स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा आस्क अ डाउट. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्क्रॉल डाउन किया, वहाँ पे एक सेक्शन है आस्क अ डाउट. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे. यहाँ पे टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी. अगर आपने पहले से फ़ोटो ले रखा है तो आप चूज़ फ्रॉम गैलरी करेंगे, अदरवाइज आप फ़ोटो वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं. जैसे मैं अभी यहाँ पे टेक अ पिक्चर पे क्लिक कर रही हूँ. फिर यहाँ कैमरे से आपको उस क्वेश्चन का एक क्लियर फ़ोटो लेना है. ध्यान रहे कि फ़ोटो क्लियर हो और उसके बाद आपको इस फ़ोटो को क्रॉप करने का ऑप्शन दिया जाएगा. वहाँ पे आप क्रॉप करेंगे क्वेश्चन. एक बार में एक ही क्वेश्चन क्रॉप करना है. उसके बाद फिर क्वेश्चन को अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा. उसमें से फिर जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है आप वो सेलेक्ट करेंगे और आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्द मिल जाएगा. सो यूज़ द कोड BBench एंड ट्राई दिस अमेजिंग फीचर ऑफ अनअकैडमी. तो हम रॉक्स की बात कर रहे थे. तो रॉक्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 तरह के रॉक्स होते हैं मेनली. इसमें है आपका इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. तो इग्नियस रॉक्स जो है वो कूलिंग डाउन ऑफ मॉल्टेन मैग्मा के कारण बनता है और इसलिए इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बासाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. बासाल्ट जो है वो किस तरह के रॉक्स, किस तरह के पत्थर का एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स.
सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और दूसरा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जब मॉल्टेन मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आता है, जैसे वोल्केनो इरप्शन होता है तो वहाँ से जो मैग्मा निकलता है वो जब अर्थ सरफेस के ऊपर आता है और वहाँ पे वो ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो वो जो रॉक फॉर्म होता है उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। पर कभी कभी क्या होता है कि वो मॉल्टेन मैग्मा जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही वो जम जाता है, वो ठंडा हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, तो उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है तो इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। और जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है उसके काफ़ी फाइन ग्रेन्स होते हैं, छोटे होते हैं। और बासाल्ट जो है वो एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। यहाँ आप देख सकते हैं ये बासाल्ट के इमेज है। इस तरह के स्टोन से आप काफ़ी परिचित होंगे, रेलवे ट्रैक वगैरह पे ये दिखता है और इसको वाइडली यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। The next and fifth question is slate and marble are examples of। slate and marble इनमें से किस रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं? आपके ऑप्शंस हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जब ग्रेट हीट एंड प्रेशर के अंदर आते हैं तो उनका फॉर्म चेंज हो जाता है और वो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म करते हैं जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जब क्ले ग्रेट हीट एंड प्रेशर के कारण चेंज होता है तो वो स्लेट बन जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और जब लाइमस्टोन ग्रेट हीट एंड प्रेशर एक्सपीरियंस करता है तो वो मार्बल के रूप में फॉर्म हो जाता है। तो जब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स का प्रारूप जो है वो चेंज हो जाता है हीट एंड प्रेशर के कारण, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सैंडस्टोन किस तरह के रॉक्स का, पत्थर का एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्स क्या है? सेडिमेंट्स जो होते हैं वो ब्रोकन स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स होते हैं। जैसे कि पानी के कारण, पानी के बहाव के कारण या हवा के कारण, विंड के कारण जो पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। जब वो काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और जब वो कंप्रेस होते हैं, वो टुकड़े जब कंप्रेस होते हैं, जब सेडिमेंट्स कंप्रेस होते हैं और एक हार्ड फॉर्म में आ जाते हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्म करते हैं, तब सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है जो कि ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना होता है। मतलब जो ग्रेन्स ऑफ सैंड्स हैं वो जब कंप्रेस हो जाता है तो हार्ड होके वो सैंडस्टोन बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेयर मेक्स 83% ऑफ अर्थ। हम जानते हैं कि हमारे 3 लेयर होते हैं अर्थ के, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सो कौन सा इनमें से लेयर है जो 83% ऑफ अर्थ फॉर्म करता है, 83% ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ फॉर्म करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं क्रस्ट, मेंटल, इनर मेंटल और कोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोर। हमने जाना है कि जो कोर होता है उसका जो रेडियस होता है वो 3500 किलोमीटर्स होता है। और अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो क्रस्ट का जो वॉल्यूम होता है वो सिर्फ 0.5% होता है और मेंटल जो है वो 16% कंसिस्ट करता है। मतलब पूरे वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का 16% जो है वो मेंटल होता है और 83% जो है वो कोर होता है। तो अगर हम पाई चार्ट में देखें तो ये हमारा यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये डार्क ब्लू कलर में ये हमारा कोर के प्रोपोर्शन को दिखा रहा है, देन ये लाइट ब्लू में मेंटल को दिखा रहा है और यहाँ पतला सा एक ब्लैक स्ट्रिप है जो कि दिखा रहा है क्रस्ट के प्रोपोर्शन का, कि कितने % ऑफ वॉल्यूम वो कंसिस्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं। तो अगर हम गड्ढा खोदना कहीं शुरू करें तो हम कितना गड्ढा खोद सकते हैं? तो इसका एक एग्जाम्पल है कि जो डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड है वो एक साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है और ये लगभग 4 किलोमीटर डीप है। मतलब अगर उसका जो डेप्थ हम नापना शुरू करेंगे तो वो 4 किलोमीटर्स है। और एक्चुअली ये माइन बना कैसे? तो इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियर्स जो है वो 6 किलोमीटर्स डीप एक होल बना दिए, तो ऐसे ये फॉर्म हुआ है। आप इसे याद रखेंगे, एक फैक्ट है ये कि जो सबसे डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है।
और नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि तभी आप प्रैक्टिस एंड पास कर पाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जब भी नेक्स्ट कोई वीडियो आए तो आप प्रैक्टिस करने से चूके नहीं। और हमारे चैनल्स पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं डिफरेंट प्लेलिस्ट में, तो जाएं उसे भी एक बार देखें। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।